नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। आज हम आपको एक विशेष यात्रा पे ले जा रहे हैं, नीम करोली बाबा के कैंची धाम। हम इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं और यहाँ से करीब 7 से 8 घंटे हमें उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम मंदिर पहुँचने में लगेंगे। यह एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर के लोग बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। हम दिल्ली से ट्रेन, बस, कार के जरिए कैंची धाम के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ट्रेन से सफ़र करना चाहते हो तो आपको दिल्ली से कोटगोदाम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन मिलेगी, जो नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कैंची धाम लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टैक्सी या बस ले सकते हो। अगर आप कार से जा रहे हो तो पूरा सफ़र बहुत ही सुंदर और रोमांचक होता है। कैंची धाम, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह हरे भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और शांत वातावरण से घिरी हुई है। यहाँ की पहाड़ियाँ मनमोहक नज़ारों से भरपूर है। चारों ओर फैली हरियाली और ठंडी हवा पर्यटकों का मंत्रमुग्ध कर देती है। कैंची धाम के आसपास की पहाड़ियाँ उन लोगों के लिए आदर्श है जो ट्रैकिंग और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। कैंची धाम जाते जाते हमें रास्ते में झील देखी, जिसे भीमताल के नाम से जाना जाता है। भीमताल का नाम महाभारत के महान योद्धा भीम के नाम पर पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने यहाँ कुछ समय बिताया था। इस स्थान का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व इसे और भी खास बनाता है। यह मान्यता है कि भीम ने इस झील को बनाने के लिए अपने हाथों से खुदाई की थी। इसे एक प्रकार से भीम का ताल भी माना जाता है। भीमताल झील की गहराई लगभग 40 मीटर है, जो इसे उत्तराखंड की सबसे गहरी झीलों में से एक बनाती है। इसकी गहराई और आकार इसे विशेष बनाता है। भीमताल से कैंची धाम की दूरी लगभग 24 किलोमीटर है। और अब हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। कैंची धाम में सीमित पार्किंग स्पेस है, इसलिए अगर आप अपनी कार से यात्रा कर रहे हैं तो सुबह जल्दी पहुंचना बेहतर होगा। यहाँ मुख्य सड़क के किनारे पार्किंग की सुविधा है, जहां भक्त अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग पार्किंग प्राइस है। कैंची धाम के पास एक छोटी सी मार्केट है, जहाँ विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं। यहाँ पे आप पूजा पाठ के लिए सामान जैसे कि मूर्तियाँ, दीपक, अगरबत्तियाँ, चढ़ावा आदि खरीद सकते हैं। कैंची धाम के आसपास कुछ छोटे ढाबे और खाने की दुकानें हैं, जहाँ भगत और पर्यटक खाने का आनंद ले सकते हैं। कैंची धाम यह वही स्थान है जहाँ नीम करोली बाबा ने अपने भक्तों को जीवन की सच्चाई और प्रेम सेवा का संदेश दिया था। यह स्थान शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। भगत यहाँ आकर हनुमान जी की पूजा करते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के आसपास की जगह बहुत ही शांत और सुंदर है। पास में बहती नदियाँ और हरे भरे पहाड़ इस स्थान को और भी सुंदर बनाते हैं। कैंची धाम में न केवल भारतीय भक्तों के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने नीम करोली बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा रखी है। वे कई बार बाबा के आश्रम में गए और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हुए। मार्क जुकरबर्ग भी जॉब्स की सलाह पर फेसबुक की शुरुआती समस्याओं के लिए कैंची धाम गए थे।
नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था और उनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी जीवन शैली को साधु के रूप में अपनाया और पूरे जीवन हनुमान जी की भक्ति में लीन रहे। नीम करोली बाबा से जुड़ी ट्रेन वाली कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन में टिकट कलेक्टर ने उनसे टिकट मांगा तो बाबा के पास टिकट नहीं था। उन्होंने बाबा को बिना टिकट यात्रा करने के लिए ट्रेन से उतरने को कहा। बाबा शांतिपूर्ण ट्रेन से उतर गए और पास के एक छोटे से स्टेशन पर जाके बैठ गए। जब बाबा ट्रेन से बाहर निकल गए तो कुछ समय के बाद ट्रेन अचानक रुक गई। यात्रियों ने देखा कि ट्रेन के ड्राइवर और कर्मचारी इंजन की जांच कर रहे थे, लेकिन ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। इस बीच सभी यात्री और कर्मचारी समझ गए कि यह सामान्य घटना नहीं है, बाबा के बिना टिकट यात्रा करने के कारण हो रही है। सभी ने मिलकर बाबा को वापस बुलाने का फैसला किया। उन्होंने बाबा से माफ़ी मांगी और अनुरोध किया कि ट्रेन में वापस आए। जैसे ही बाबा ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन तुरंत चलने लगी। यहाँ पे आप अपने जूते उतार सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए, आइए मेरे साथ चलते हैं और दर्शन करते हैं नीम करोली बाबा के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। कैंची धाम मंदिर में मुख्य रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है। यहाँ की विशेषता यह है कि यह स्थान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि चमत्कारी भी माना जाता है। बाबा के भक्त मानते हैं कि यहाँ आकर हर मनोकामनाएं पूरी होती है। बाबा ने हमेशा प्रेम और सेवा का संदेश दिया है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है। तो फाइनली हम बाबा के दर्शन करके आ गए। नीम करोली बाबा के दर्शन करने के बाद एक गहरी आध्यात्मिक शांति महसूस होती है और मन और आत्मा दोनों को सुकून मिलता है। वहाँ का माहौल और बाबा की भक्ति से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कुछ भक्तों का मानना है कि बाबा की कृपा से उनकी समस्याएं हल होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा दिल्ली से कैंची धाम तक। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां आपको आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपको एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।